हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ आपके भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर जो किसी भी एग्ज़ाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा पहला प्रश्न है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या है 8, जिसमें पहला ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है मून। हमारा तीसरा प्रश्न है, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो हैली धूमकेतु का जो आवर्तकाल है वो 76 वर्ष होता है। हमारा अगला प्रश्न है, किसके कारण ज्वार भाटा आता है? तो सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता है। हमारा पांचवा प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट स्थित कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है वो है बुध। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। रात दिन किस तिथि को बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 22 दिसंबर को दिन और रात की अवधि बराबर होती है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर जो पिंड घूम रहा है उसको ग्रह कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। और हम सूर्य ग्रहण की बात करें तो सूर्य ग्रहण अमावस्या को लगता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? तो चंद्रमा को, जो कि पृथ्वी का एक उपग्रह है, उसको जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न, सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? तो सूर्य से जो ग्रहों की दूरी है उसको उपसौर नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? तो सूर्य के धरातल का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में मध्य रात्रि को सूर्य आपको देखने को मिलेगा। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है? तो सूर्य के रासायनिक संगठन की बात करें तो उसमें 71% उसमें आपको हाइड्रोजन मिलता है, जबकि 25% आपको उसमें हीलियम गैस मिलती है। बाकी 2% में आपको बाकी जो अदर गैसेस हैं वो आपको देखने को मिलती हैं, जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन और भी गैसें हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन के रूप में शुक्र ग्रह को जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न, किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा। तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर आपको इंसान मिल सकते हैं, पशु पक्षी रह सकते हैं, पेड़ पौधे रह सकते हैं, तो वो केवल पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। बाकी ग्रहों पर अभी हमारे वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, पता चलेगा आगे चल के वहाँ पर रहते हैं कि नहीं रहते हैं, ये तो शोध का विषय है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। हमारा अगला प्रश्न, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो शुक्र और अरुण 2 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं। हमारा अगला प्रश्न, नेक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो इसका जवाब है मंगल ग्रह पर। हमारा अगला प्रश्न, सूर्य से सबसे दूर स्थित कौन सा ग्रह है? तो सबसे दूर जो है वो सूर्य से वो वरुण पड़ता है। और सबसे, अगर हम पास की बात करें तो इससे पहले हमने बात की, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह जो है वो बुध है। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? तो इसका सही जवाब है मरकरी, यानी कि बुध सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर लगाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, इसको जुपिटर नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। और अगला प्रश्न, चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा किसका उपग्रह है? तो
चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है और पृथ्वी एक ग्रह है, ठीक है, जिसका उपग्रह आपका चंद्रमा है। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं आप? तो पृथ्वी पर अगर आप हैं तो आप चंद्रमा का केवल 57% भाग ही देख सकते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा जो है वो अभिनव तारा के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न, सौरमंडल की खोज किसने किया था? तो सौरमंडल की खोज को कोपरनिकस जो कि वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की सौरमंडल की। हमारा अगला प्रश्न, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है? तो 1011 वर्ष है इसका समय। हमारा अगला प्रश्न, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो किसी ग्रह के चारों ओर अगर कोई पिंड घूम रहा है तो उसको उपग्रह कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी एक ग्रह है, उसका उपग्रह चंद्रमा है, तो पृथ्वी एक ग्रह है और चंद्रमा एक उपग्रह है। अगला प्रश्न, सूर्य का एक चक्कर लगाने बुध कितना समय लेता है? तो बुध जो समय लेता है वो 88 दिन का समय लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में। हमारा अगला प्रश्न, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त कर दी गई? तो 24 अगस्त 2006 को प्लूटो ग्रह की मान्यता को समाप्त कर दिया गया। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? तो चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में 27 दिन और 8 घंटे का समय लेता है। हमारा अगला प्रश्न, ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव आपको चंद्रमा का देखने को मिलता है। हमारा अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वरुण जो ग्रह है वो हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। हमारा अगला प्रश्न, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है चंद्रमा पर है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको रटना पड़ेगा, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, इसका सही जवाब चंद्रमा पर है, ये कई बार और अलग अलग परीक्षाओं में आ चुका है। हमारा अगला प्रश्न, सूर्य में कौन सी गैस विद्यमान होती है? जी हाँ, सूर्य में कौन सी गैस होती है? तो सबसे ज़्यादा जो है वो हाइड्रोजन है, उसके बाद हीलियम है। हाइड्रोजन इसमें 71% है, जबकि हीलियम जो गैस है दूसरे नंबर की गैस है जिसमें 25% ये होता है। बाकी 2% में कार्बन, नाइट्रोजन और अन्य गैसें होती हैं। हमारा अगला प्रश्न, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के जो मध्य भाग है उसको प्रकाश मंडल कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न, यूरेनस की खोज किसने किया था? तो यूरेनस की खोज हर्सलेन ने किया। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? तो सौंदर्य का देव शुक्र ग्रह को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी को पहुंचने में 2 सेकंड से भी कम समय लगता है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? तो पृथ्वी अपने एक चक्कर को 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में अपने एक चक्कर को पूरा कर लेती है पृथ्वी अपने अक्ष पर। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमती है। रात व दिन होने का कारण क्या है? दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। तो रात व दिन होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव जो है वो 66.5 डिग्री होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है वो ओलिपस मैसी है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की जो एक परिक्रमा होती है उसके एक चक्कर को सौर वर्ष कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? तो सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को इराटोस्थनीज नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पृथ्वी की त्रिज्या को मापा। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है, ऐसा वैज्ञानिकों का दावा है। हमारा अगला प्रश्न है, बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी?
तो बृहस्पति ग्रह की खोज जो है गैलीलियो ने की थी, जो कि इटली के महान वैज्ञानिक हुए। हमारा अगला प्रश्न, रात की रानी कौन सा खगोलीय पिंड को कहा जाता है? तो चंद्रमा को रात की रानी के रूप में भी जाना जाता है। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? तो शनि ग्रह को आप नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने लगाया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसी भी एग्ज़ाम में हमेशा पूछ लेता है इसको, और इसका सही जवाब हो जाएगा केपलर। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 89 तारामंडल हैं, और कुल ग्रह की जो हमने बात की अभी सौरमंडल में, तो वो हमारे सौरमंडल कुल ग्रह थे 8, यहाँ पर है 89 तारामंडल हैं अंतरिक्ष में, याद रखिएगा आप। हमारा अगला प्रश्न, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है उनको, जो सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी कब होती है? तो 4 जुलाई को पृथ्वी की सूर्य से सबसे अधिक दूरी होती है। हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो 3 जनवरी को पृथ्वी जो है वो सूर्य के सबसे निकट होती है। अगला प्रश्न, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा उस समय जो सूर्य का हमें भाग दिखाई देता है वो किरीट होता है। हमारा अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन था? तो भारत का कृत्रिम उपग्रह था आर्यभट्ट, इसको भारत ने प्रक्षेपित किया था। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो हम आपके लिए लेके आए थे, आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।